हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्वेक्स एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर के बारे में, जो क्लास 7 का नेक्स्ट चैप्टर 3.1 जो एक्सरसाइज है आपकी, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल नंबर की, आफ्टर दैट होल नंबर की। नेचुरल नंबर हमारे जो स्टार्ट होते हैं वो आप सब जो जानते हैं, 1 से हमारे नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। ओके, एंड हमारे ये सारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। एंड आफ्टर दैट जो कहलाते हैं होल नंबर। होल नंबर हमने कब कहा? जब इन सीरीज के साथ में, मतलब नेचुरल नंबर के जो साथ में हमने किसे इंक्लूड किया? जीरो को। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, जब जीरो इंक्लूड किया गया उसे बोला गया होल नंबर। एंड होल नंबर के बाद में हमारे जो आते हैं उन्हें बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स, अब इंटीजर्स की बात की, लाइक ये मेरी एक लाइन नंबर है, उस लाइन नंबर पे हम ऑलवेज 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जो भी मार्क्स होते थे हमारे वो सारे नेचुरल नंबर्स कहलाते थे। हमने जब उसमें जीरो को इंक्लूड किया, जब जीरो को इंक्लूड किया उसे बोला होल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर्स विद जीरो, क्या बोला? होल नंबर। ठीक है, अब जीरो से पहले -1 -2 -3 -4, जब ये सारे नंबर्स लिए गए तो इस पूरी सीरीज को बोला गया इंटीजर्स। क्या बोला गया? इंटीजर्स। अब देखो, ये हमारे क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक, जब इसमें जीरो को ऐड कर लिया जाता है तो क्या बन जाते हैं? होल नंबर। अब जीरो के साथ में जब सारी निगेटिव वैल्यू जितने भी हैं वो सारे क्या जाते हैं? इसमें इंक्लूड कर लिए जाते हैं, तब क्या बोलते हैं? उसे इंटीजर्स। अब आपके जितने भी इंटीजर्स हैं एंड होल नंबर्स हैं एंड नेचुरल नंबर्स हैं, इन दोनों तीनों को मिलाकर हमारा पार्ट आता है फ्रैक्शन का। क्या बनता है? फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन क्या वर्ड है? फ्रैक्शन है जब हम किसी भी वैल्यू को p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं, उसे क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। लाइक बात करूं मैं 2/3, ये क्या हमारा एक फ्रैक्शन है। 4/5, ये क्या है? फ्रैक्शन है। इसी फ्रैक्शन से बनकर जो आपका मिलता है उसे बोलते हैं हम रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर की भी सेम कंडीशन है, मतलब p अपॉन q की फॉर्म में टर्म्स होनी चाहिए। इसकी डेफिनेशन बोलती है कि कोई भी टर्म p अपॉन q की फॉर्म में है उसे हम कहेंगे रेशनल नंबर। ठीक है, बट एक कंडीशन है, q नॉट इज इक्वल टू 0। इसमें q क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन, इंटीजर्स, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। तो आप बोल सकते हो जो रेशनल नंबर हमारे हैं वो क्या क्या है? तो रेशनल नंबर सारे डिजिट से मिलकर बनता है, जिसमें आपके नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है, ठीक है, इंटीजर्स भी आते हैं। ये सारे जो नंबर मिलकर बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? आपके रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर है क्या? अब इसकी बात करें, जैसे ये मेरी नंबर लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, हम इसमें बात करेंगे। मैंने इस नंबर लाइन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, जो भी है आगे तक डिजिट चली जा रही है। ठीक है, इनफाइनाइट तक। अब बात करूं 1 एंड 2 के बीच में क्या कोई नंबर यहां पर लाई करता है? तो आपने बोला कि यहां पर कोई भी नंबर लाई नहीं करता क्योंकि 1 क्या डायरेक्ट 2 है। जब हमने 1 एंड 2 के जो हमारे पार्ट्स है 1 2 3 4 जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, हमने 1 एंड 2 के भी सब पार्ट्स निकाले। क्या निकाले? सब पार्ट्स, मतलब 1 एंड 2 के बीच में कोई डिजिट लाइक करती है या नहीं करती है, तो हमने उसे क्या कहा? हमने सब पार्ट्स। जैसे 4 एंड 5 के बीच में कोई डिजिट लाइक करती है नहीं करती है, तो हमने इन पार्ट्स के सब पार्ट्स किए। क्या किए? सब पार्ट्स। ठीक है, उन सब पार्ट्स को हमने नाम दिया रेशनल नंबर। क्या नाम दिया? रेशनल नंबर। ओके, अब ये रेशनल नंबर हम कैसे पहचान करेंगे कि ये रेशनल नंबर है? ठीक है, इसमें किस तरीके से निकालेंगे? मैंने बोला रेशनल नंबर की कंडीशन होती है p अपॉन q की फॉर्म, बट q नॉट इज इक्वल टू 0। तो क्या ये 1 2 3 4 5 ये सारे रेशनल नंबर है या नहीं है? हाँ, ये भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि मैं 1 के अपॉन में 1 लिख सकता हूं, 2 के अपॉन में 1 लिख सकता हूं, 3 के अपॉन में 1, 4 के अपॉन में 1, 5 के अपॉन में 1। देखो p अपॉन q की फॉर्म में सारी डिजिट्स आ गई। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे रेशनल नंबर ये भी है। ठीक है, कुछ नेगेटिव रेशनल नंबर होते हैं, कुछ पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं। नेगेटिव रेशनल नंबर की बात करूं, जैसे -4/5, ये भी एक रेशनल नंबर है, बट क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है। जिसमें माइनस का साइन नहीं है वो क्या बन जाएंगे? हमारे पॉजिटिव
रेशनल नंबर। अब बात करें, मैं इन सारे नंबर लाइंस के बीच में बात करूं कि कहां पर मैंने आपको एक रेशनल नंबर दिया -4/5, ये 4/5 इस पूरी नंबर लाइन में कहां पर लाई करता है। ठीक है, तो हम इसे देखते हैं कहां पर नंबर ये लाई करेगा। ये एक नंबर लाइन आपको दिखाई दे रही है, ठीक, ये है आपका 0 1 2 3 4 5 पॉजिटिव नंबर्स एंड दैट इज नेगेटिव नंबर्स। ओके, अब मैं बात करूं -4/5 इस पूरे नंबर लाइन पर कहां पर लाई करता है। ठीक है, जो मेरा रेशनल नंबर गिवन है। ठीक, तो मैंने क्या देखा, इसमें डिनोमिनेटर को देखोगे, किसे देखोगे, डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर यहां पर क्या है, 5 है, लेकिन यहां पर कोई भी डिनोमिनेटर गिवन नहीं है, तो ठीक है हम 5 डिनोमिनेटर्स का बना देते हैं। मैंने यहां पर सबके डिनोमिनेटर क्या बना दिए, 5 बना दिए। अब देखो -4/5 ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, -4/5, ठीक, ये यहां पर लाई करेगा, ये आपको सामने शो हो गया। अब आप चाहो तो इसके आसपास के नंबर को सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे 5 1 जा 5, ये कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या बचा, -1। ठीक, तो देखो एक नई नंबर लाइन पे इसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर क्या है, 5 को डिवाइड करोगे 0 से तो क्या आएगा, 0, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0। ठीक, तो इस नंबर लाइन को यहां उतारो, ये क्या है, 0, ये क्या है, माइनस का 1/5, ये माइनस का 2/5, ये क्या है, माइनस का 3/5 एंड दैट इज, ये क्या है, माइनस का 4/5 और ये क्या है, माइनस का 1 जो मैंने सॉल्व किया था। ठीक है, 5 1 जा 5, तो माइनस का 1, तो देखो -1 एंड 0 के बीच लाई करेगा -4/5। आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आंसर यहां भी आपका सॉल्व हो चुका है। अगर आप शॉर्ट आउट करना चाहो उसके आसपास की वैल्यूज को शॉर्ट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करना शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे मैंने यहां पर सॉल्व किया, तो -1 और 0 के बीच में -4/5 लाई करेगा। ठीक है, इस तरह से हम रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट एक एग्जांपल और बताता हूं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग सीधे एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे कि एक्सरसाइज जो भी क्वेश्चंस है, जो बीच में क्वेश्चंस आएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, सॉल्व करते चलेंगे और आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा एवरी क्वेश्चंस को। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है। इसमें आपसे बात करूं 2/3 एंड 5/4, इसके बीच में दोनों में लार्ज नंबर कौन सा है। ठीक है, इन दोनों फ्रैक्शन में लार्ज नंबर कौन सा है, तो आप कैसे पता कर सकते हो 2/3 है 5/4 है। अब ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मेरे पास में नंबर है 2/3 4/3, तो यहां पर क्या है, डिनोमिनेटर सेम हो गया। ठीक, तो ऊपर जो भी डिजिट न्यूमरेटर की लार्ज होगी वही फ्रैक्शन क्या होगा, हमारा बड़ा होगा। ठीक है, जहां पर ओपन होता है फेस वो क्या होता है, लार्ज नंबर, और जहां पर क्लोज होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्मॉल नंबर। ठीक है, अब यहां पर डिनोमिनेटर आपका दोनों सेम नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर को सेम बनाओगे। डिनोमिनेटर सेम बनाने क्या करना है आपको, जो इसका डिनोमिनेटर है उसकी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन दोनों में कर दो, और जो इसका डिनोमिनेटर है उसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसमें कर दो। ठीक है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, इसे देखो, क्या था 2/3 एंड यहां पर था 5/4, ये है आपका नंबर। ठीक है, अब मैं आप बोलूं इसमें से दोनों में लार्ज डिजिट कौन सी है, तो आप क्या करोगे, इसकी 4 की मल्टीप्लाई करोगे 2 × 4/3 × 4। ठीक है, इस 4 के इन दोनों में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब 5/4 में क्या करेंगे आप, जो इसका डिनोमिनेटर उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 3/3। तो देखो 4 2 4 जा 8/3 4 जा 12, ये आ गया। एंड नेक्स्ट 5 3 जा 15/4 3 जा 12। डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो कौन सी डिजिट बड़ी है आपकी, तो ये वाली 15 वाली बड़ी है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो गया, क्योंकि इसी का सॉल्यूशन तो ये है। तो हम सीधे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दिस वन। ठीक है, ये डिजिट, ये फ्रैक्शन लार्ज है, ये फ्रैक्शन स्मॉल है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। मतलब आप जब भी आपको कंपेयर करना है दो फ्रैक्शंस के बीच में, तो आप क्या करोगे, उसके डिनोमिनेटर को सेम करोगे। अगर डिनोमिनेटर सेम है पहले से ही, तो आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो उसके न्यूमरेटर को देख के। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको पहले डिनोमिनेटर सेम करना होगा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, जैसे मैंने इसके डिनोमिनेटर इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसके डिनोमिनेटर से इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। ओके, सेम करने के बाद में
जो भी डिजिट आपको लार्ज दिखाई देती है वही नंबर आपका बड़ा होगा। ओके, अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जो भी आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, ध्यान समझना, सारे समझ में आ जाएंगे। ओके, सो एक्सरसाइज देखते हैं क्या 3.1। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर की फॉर्म में आपको लिखना है। सर रेशनल नंबर की फॉर्म मैंने आपको क्या बताई थी, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो होगा उसे रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, 0/1 दैट इज रेशनल नंबर। ठीक है, -67/1 ये भी रेशनल नंबर हो गया। 14/1 ये रेशनल नंबर हो गया। यहां पर डिवाइड का साइन है, ये तो ऑलरेडी रेशनल ही नंबर है। क्यों, क्योंकि डिवाइड का साइन क्या होता है, हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3/-5। डिवाइड किस होगा, -5 से। ये तो ऑलरेडी ही रेशनल नंबर है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करनी है। इन्हें रेशनल नंबर बनाना था, मैंने 1 से डिवाइड कर दिया। ये सारे रेशनल नंबर है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि 1 2 3 4 दैट इज रेशनल नंबर और नॉट। ठीक है, तो आपने बोला ये रेशनल नंबर है, क्यों, 1 से आपको डिवाइड कर दो इसे, ये सारे रेशनल नंबर बन गए। ओके, तो ये भी आपके रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका जो है, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग होता है, मैंने आपको दिया 10/20, मैंने कहा इसका आंसर क्या है, आपने कहा 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचा 1/2, ये इसका आंसर हो गया। तो ये इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है, क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने आपको क्वेश्चन दिया 25/125, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो आपने बोला 5 की टेबल में 25 भी आता है और 125 भी आता है। ठीक है, या अगर आपको 25 की टेबल लेना हो तो आप 25 5 जा 125 भी बोल सकते हो। ठीक है, तो 25 1 जा 25, 25 5 जा 125, तो आंसर क्या जाएगा 1/5। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसके बाद हम इसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। ठीक, तो ये क्या है, 121/-110, 110। तो ये किस टेबल में आता है, अगर आप ध्यान दोगे तो 11 का स्क्वायर जो होता है 11 × 11, ये क्या होता है 121, मतलब 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। ठीक है, तो 11 की टेबल में 11 1 जा 11। ठीक है, यहां पर क्या है 12, तो 11 1 जा 11, तो कितना बचा है 1, तो 11 1 जा 11। ठीक, 11 1 जा 11 0, तो -11/10, ये इसका आंसर हो गया। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए आपको थोड़ी टेबल भी लर्न होनी चाहिए, कम से कम अप्रॉक्स 20 या 25 तक तो लर्न कर लो आप टेबल्स को, जिससे आप इजीली बहुत कम टाइम में इन्हें सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 से कैंसिल करके देखते हैं। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यहां पर 8 है, 8 - 6 कितना है 2, 2 आगे जाएगा 24, तो 3 8 जा 24। ठीक है, अब 3 9 जा 27। ठीक है, मतलब कोई भी आपको ऐसी डिजिट लेनी होगी जो ऊपर और नीचे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सके, मतलब सेम डिजिट या सेम टेबल। ठीक है, तो 3 से मैंने इसे कैंसिल किया 84 को, 3 से ही मैंने 27 को कैंसिल किया। अब 28/9 है, तो अपॉन 9। ओके, क्या ये कैंसिल और हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ठीक है आप क्या कर सकते हो, इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो। 9 की टेबल पर 28 है, मतलब 28 से छोटा होना चाहिए। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, ये आ गया होल में 9 3 जा 27, 27 तो यहीं पर हो गया। अब ये कितना बचा 128, इसे मिक्स फ्रैक्शन हो गया आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 19 5 जा 95, कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया -5, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, इसे आप खुद सॉल्व करके देखना किस टेबल से आप कैंसिल कर सकते हो। ओके, बाकी आपके करेक्ट हो गए आंसर। आप इसे मिक्स फ्रैक्शन लिख सकते हो, 10 1 जा 10, और कितना बचा 111, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, बाकी आपके आंसर
आप फोर्थ वाला खुद करके देखिए। चलते थर्ड क्वेश्चन है आपका, राइट द थ्री इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मतलब कोई ऐसा फ्रैक्शन कि जिससे मैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट करूं तो आंसर वही आना चाहिए। कैसे, सुनो। ठीक, अब देखो 10 अपॉन 15 ये आपका एक फ्रैक्शन है। अब इस फ्रैक्शन में क्या करना है आपको, मैं बोलूं इसके थ्री इक्विवेलेंट आप बताइए, मतलब इसके इक्वल कौन कौन से हो सकते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, कितना जाएगा 10 2 जा 20, 15 2 जा 30, 20 अपॉन 30 किसके इक्विवेलेंट है, 10 अपॉन 15 के। कैसे, ठीक है। अब इक्वल एक और बनाना है, 3 इंटू 3, 10 3 जा 30, 15 3 जा 45। ये जो आपको रेशनल नंबर दिखाई दे रहा है, फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है 20 अपॉन 30, 30 अपॉन 45, ये सारे जो इक्विवेलेंट है जो मेरा क्वेश्चन था 10 अपॉन 15। कैसे आप इसे सॉल्व करें, देखो देखो 2 10 जा 20, 15 2 जा 30, ये इसके इक्वल आ गया। इसे सॉल्व करके देखो, 3 10 जा 30 और 15 3 जा 45, ये 10 अपॉन 15, 10 अपॉन 15, 10 अपॉन 15। तो इस टाइप से जो हम कैंसिल आउट करने के बाद में सेम डिजिट जो मेरा आंसर है वही मिल जाए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो थ्री रेशनल नंबर क्या हो सकते हैं इक्विवेलेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, -4 अपॉन 7 में 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, क्या जाएगा माइनस का 8 अपॉन 14, एक आपका ये हो गया। नेक्स्ट आपका हो जाएगा -4 अपॉन 7 में किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, 3 से, माइनस का 12 अपॉन 21 एंड नेक्स्ट हो जाएगा आपका -4 अपॉन 7 में आप 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड, 4 4 जा 16 अपॉन 7 4 जा 28। आपको इक्विवेलेंट निकालने हैं, जितने चाहो उतने निकाल सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। माइनस का 4 अपॉन 7 क्वेश्चन है, 4 अपॉन 7 मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, आफ्टर दैट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, आफ्टर दैट 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, आफ्टर दैट 5 से भी कर सकते हो, 6 से कर सकते हो, 7 से, जो मन चाहे उससे करो। ओके, बस आपको 3 फाइंड आउट करने थे, मैंने 3 आंसर आपके सामने निकाल लिए। आप इन्हें कैंसिल आउट करके भी देखोगे तो आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट फिनिश हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। 2 अपॉन -11। अब देखो हमने 2 से किया था, फिर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, सेम इसमें भी ऐसे ही करो। 2 इंटू 2 -11 इंटू 2, नेक्स्ट हो जाएगा इंटू 3 अपॉन इंटू 3, नेक्स्ट हो जाएगा इंटू 4 इंटू 4, 2 2 जा 4, 11 2 जा 22, 2 3 जा 6 अपॉन 11 3 जा 33, 2 4 जा 8 अपॉन 11 4 जा 44, ठीक है। ये आपके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ गए। अब पार्ट सी देखें, पार्ट सी कैसे है। मैं पार्ट सी एंड पार्ट डी जो इसका है वो आपको घर से करना है, ठीक है, होमवर्क में आपको उसे आप समझ ले, वो आफ्टर दैट आप सी एंड डी पार्ट को अटेम्प्ट करें। देखो सी पार्ट इसका -7 अपॉन -8 है, ठीक है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा 7 अपॉन 8। अब आपको 7 अपॉन 8 के 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको ए और बी पार्ट एक्सप्लेन किया था वैसे सेम आपको ऐसे करना है, ठीक है। इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड एंड आफ्टर दैट 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके, ऐसे आपको 5.9 के निकालने हैं, ठीक है, 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो नेगेटिव का मीनिंग मैंने आपको बताया था, जिसके आगे नेगेटिव साइन लगाओ वो नेगेटिव हो गया, जिसके आगे पॉजिटिव साइन लगाओ वो पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है।
अब जैसे इसके आगे कोई भी साइन लगा हुआ नहीं है तो ये तो आपका हो गया पॉजिटिव, इसके आगे एक साइन नेगेटिव का लगा हुआ तो ये हो गया, ये क्या है नेगेटिव, का साइन कौन सा लगा हुआ है, एक माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बचा ये पॉजिटिव, ऑलवेज माइनस लगा हुआ है तो क्या होगा, तो जो भी आपको माइनस अगर दिखता है आपको सिंगल माइनस तो आप वहां पर नेगेटिव रेशनल नंबर होगा, जहां पर साइन कुछ भी नहीं लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड मार्क द रेशनल नंबर। ठीक है, हमारे जो रेशनल नंबर गिवन है हम मार्क करेंगे एक नंबर लाइन पे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, समझाया था। ठीक है, उस तरीके से मार्क करेंगे 0/3। इसकी नंबर लाइन बनाते हैं 0 1 2 3 -1 -2 एंड -3, ये इसकी नंबर लाइन बन गई। ओके, अब देखते हैं 0/3 क्या चेक करना होता था हमें, उसका डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो सबको 3 से डिवाइड कर दो, 3 दिया। अब 0/3 कहां मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है, तो इसे आप मार्क कर सकते हो, 0/3 आपका मार्क हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, -4/5 इसके देन 5, ये आपके मार्क बन गए। ठीक है, अब -4/5 डिनोमिनेटर में क्या है 5, अब 5 से सबको डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया, अब क्या है -4/5। देखो -4/5 कहां पर है, ये है -4/5, तो इसे आप मार्क कर लो, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, जैसे जैसे आपको डिनोमिनेटर दिखाई देता है उसी से आपको डिवाइड करना है। ओके, अब देखते हैं सी पार्ट, इसका सी पार्ट का मैं यहां बना रहा हूं नीचे। ठीक है, ये आपका सी पार्ट है -7/6। अब डिनोमिनेटर में क्या है इसके 6 है, तो सबको क्या है 6 से डिवाइड कर दो आप, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर दिया, अब क्या है -7/6, तो -7/6 देखो कहां पर है, इसमें तो है ही नहीं, तो आगे बढ़ा दो आगे से -7/6, -1 2 3 4 5 6 7 8 सबको मैंने क्या किया 6 से डिवाइड कर दिया, तो आपको क्या मिल गया -7/6। ओके, ये आप टैग कर सकते हो। ठीक है, अब आफ्टर दैट आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है नंबर लाइन को, और उसके बाद में आंसर को मार्क कर देना है। ठीक है, तो आपको डी एंड ई पार्ट, इसको सेल्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अटेम्प्ट करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, और उसके बाद क्लास फिनिश करते हैं आज की। देखते हैं इसमें आइडेंटिफाई द ग्रेटर रेशनल नंबर, इन दोनों पेयर्स में, उन दोनों पेयर्स में ग्रेटर कौन सा है आपका रेशनल नंबर, वो फाइंड आउट करते हैं। मैंने आपको बताया था इस ग्रेटर बताने के लिए आपको उन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा। ठीक है, तो यहां पर डिनोमिनेटर सेम बनाने क्या करेंगे हम लोग, 4/7 में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से, मतलब यहां पर क्या है 9, तो 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, एंड 5/9 में किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से, 7 × 7, मतलब 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड आप इसमें करोगे और 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसमें करोगे। ठीक है, अब देखो 9 4 36 अपॉन 7 9 63। ठीक है, अब ये आता है एंड 5 7 35 और 9 7 63। ठीक, डिनोमिनेटर सेम बन गया। अब देखो लार्ज डिजिट कौन सी है, लार्ज 36 है ना, यहां पर 35 पर 36 लार्ज हो गई, तो ये आपकी लार्ज हो गई। ठीक, अब ग्रेटर डिजिट ये हो गई आपकी, तो ये किसका आंसर है, ये है 4/7 का, तो यहां लिख दो 4/7 ग्रेटर है 5/9 से, ये इसका आंसर हो गया। सेम क्वेश्चन आपको ये करना है, सेम आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो देखो क्या करेंगे हम 6/-11 एंड -5/7, तो इसके 7 से इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करो, इसके -11 से इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो,
ठीक है, कितना हो गया 42/77 एंड 55 अपॉन माइनस के 77। ठीक, अब देखो ये भी माइनस का है, डिनोमिनेटर सेम हो गया। ठीक, माइनस का 42 माइनस के 55, तो माइनस का 42 माइनस के 55 से लार्ज होगा, तो 42 क्या हो जाएगा लार्ज, ग्रेटर हो जाएगा 55/77, तो ये ग्रेटर है, तो इसकी किसका आंसर है 6/11 का, 6/11 ग्रेटर होगा माइनस के 5/7 से। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। अब ऐसे ही आप इसके सी एंड डी पार्ट को कंप्लीट करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को इक्वल बनाएंगे, आफ्टर दैट आप उसके न्यूमरेटर को चेक कर लेंगे कौन सा लार्ज और कौन सा स्मॉलर है। ओके, और ये साइन लगा देंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यही फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर एंड बाय बाय।